नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय विज्ञान पाठ 12 विद्युत तथा परिपथ। विद्युत क्या होती है? जिससे हमें प्रकाश मिलता है, बिजली मिलती है, हम उसे क्या कहते हैं? विद्युत। परिपथ क्या होता है? जिसके अंदर विद्युत प्रवाहित होती है, हम उसे परिपथ कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अंधेरे कमरे में जब लाइट चली जाती है तब आप किसका उपयोग करते हो? टॉर्च का। तो वो टॉर्च जलती कैसे? तो उसके लिए हम विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या है? आपका एक सेल है। इस सेल को आपने देख रखा होगा। मैं आपको बताऊंगी भी कि सेल होता कैसा है। उस पर एक धातु की टोपी होती है, धातु की है ना डिस्क लगी हुई होती है। तो वो मैं आपको फिर बताऊंगी। उसके अंदर एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। इसका हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। आपने टॉर्च पर ऊपर एक बल्ब भी देखा होगा। ये जो होगी यहाँ पर ये आपकी किसकी बनी होती है? धातु की। बल्ब के नीचे का उसके बीच में कुछ इस तरह का क्या होता है? तंतु होता है। तो हम देखेंगे कि कैसे सेल है ना इस बल्ब को दीप्तिमान करता है, मतलब जलता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ की। विद्युत परिपथ क्या होता है? तो आप देखो ये जो सेल के मैंने धन टर्मिनल से एक तार को जोड़ा, ऋण से जोड़ा, फिर इसके एक तार को धन से, इसके एक तार को ऋण से जोड़ा, तो कुछ इस तरह का आपका परिपथ तैयार होगा। ठीक है। जब ये परिपथ ऐसे जुड़ा होगा तो आपका, अरे जुड़ा नहीं होगा तो जो आपका यहाँ पर अगर बल्ब लगा होगा वो नहीं जलेगा, और अगर वो जुड़ा होगा तो वो बल्ब जलेगा। तो इस विद्युत परिपथ के बारे में हम क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्रियाकलाप बताती हूँ। जैसे आपने अभी तो देखा होगा, अभी परिचित आप सब इससे, है ना। कोरोना में इसका उपयोग बहुत हो रहा है। यहाँ पर आपको एक स्विच दे रखी है। हम स्विच के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्विच के बारे में भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। इससे हम क्या करते हैं? थर्मामीटर करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ विद्युत परिपथ का एक एग्जाम्पल है। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? इसको अभी देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है? एक ही सेल डाला या एक भी नहीं डाला, मान लो एक डाला है। बटन को ऑन कर दो तो ये चल रहा है नहीं, क्योंकि परिपथ कैसा है? चालू नहीं है। जैसे ही मैं इस दूसरे सेल को इसके अंदर डालकर इसको बंद करती हूँ तो ये हमारा क्या हो जाता है? चालू हो जाए। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना। और पहले मैंने जब सेल को निकाल रखा था तब यहाँ पर लाइट नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि विद्युत परिपथ को पूर्ण करने के लिए धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल की आवश्यकता होती है, और जब वो जुड़े होते हैं तब क्या होता है? वो दीप्तिमान होते हैं। आया आपको समझ में? ठीक है। और ये आपका क्या है? एक सेल है। जैसे मैंने आपको चित्र में बताया, ऐसा ये क्या है? आपका एक सेल है। सेल में आपको धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल, ये जब मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी तब इस सेल को पास में रखकर आपको बताऊंगी कि धन टर्मिनल कौन सा होता है और ऋण टर्मिनल। आया आपको समझ में? इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। 12 है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत मतलब बिजली तथा परिपथ क्या होता है हम देखते हैं। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने करते हैं। उदाहरण, हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा बाहर निकालने, जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? विद्युत का उपयोग करते हैं। विद्युत नहीं होगी तो हमें क्या होगा? कोई भी कार्य नहीं होगा। चाहे वह सूरज छुपने के बाद विद्युत हमारे घरों में लाइट के रूप में, बिजली के रूप में, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है, या रात भर लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। विद्युत हमें कहाँ से मिलती है बेटा? बिजली घर से। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है। कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है, कई स्थानों पर अनुपलब्ध भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। हम किसका उपयोग करते हैं? टॉर्च का। टॉर्च में एक बल्ब होता है। आप सबने देखा है ना, टॉर्च के अंदर क्या होता है? एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तो ये प्रकाश देता है, और जब स्विच इसमें से बंद कर देते हैं तब वो नहीं देता। तो टॉर्च में विद्युत कहाँ से मिलती है? अब टॉर्च देखो, हमको लाइट तो किससे मिलती है? हमारे घर पर, है ना, विद्युत के तारों से मिलती है। लेकिन जो टॉर्च होती है उसमें हमको किससे मिलती है? तो वो है आपका विद्युत सेल। क्या है? विद्युत सेल। तो देखो, टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरे तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? हम देखते हैं विद्युत सेल को।
आपका क्या है, एक विद्युत सेल है। ठीक है, ये भी क्या है, आपका एक विद्युत सेल है। इस विद्युत सेल में आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपका क्या है, धनात्मक है और दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है, ऋणात्मक दे रखा है। यहाँ पर देखो, ये जो भाग होगा वो आपका धन टर्मिनल होगा, ये होगा ऋण। हम एक तार को इधर और दूसरे तार को इधर जब जोड़ेंगे तब क्या होगा, ये परिपथ पूर्ण होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक सेल है और इस सेल को हम बैटरी में डालते हैं तब हमारा क्या होता है, उससे हमें प्रकाश मिलता है। ठीक है, अब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा सेल अलग अलग होते हैं। आपने यह देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी होती है। मैंने आपको बताया ना, देखो ये क्या है, इसके ऊपर एक धातु की टोपी होती है। क्या आपने, ठीक है, और धातु की डिस्क कैसी है, चक्राकार है, गोल होती है। ठीक है, क्या आपने सेल के ऊपर धन और चिन्ह देखे, मैंने अभी आपको बताया, इस धातु की टोपी के नीचे प्लस होता है और सबसे नीचे क्या होता है, माइनस होता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरे को तथा धातु की जो डिस्क है वो ऋणात्मक सिरे कहलाती है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है। सभी विद्युत सेलों में, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, एक धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक होगा। विद्युत सेल, ठीक है, विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ होता है, कार्बन की छड़ वगैरह होती है जो क्या करती है, विद्युत उत्पन्न करती है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देती है। देखो आप देखना कि इसके अंदर जो सेल रासायनिक पदार्थ होते हैं सेल में, जब तक हम उसका उपयोग करते हैं तब तक वो रहता है, बाद में कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, विद्युत पैदा करना बंद होता है। हमारा आपने देखा है ना, जो विद्युत सेल हम रिमोट में, टॉर्च में और उपयोग में लेते हैं, घड़ी में, कुछ समय बाद हमें उन्हें बदलना पड़ता है। किस कारण, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तब टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपक जाता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, तब है ना, उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल में बदलना पड़ता है। अब टॉर्च का देखो, आप देख रहे हो टॉर्च का एक वाला भाग है, ये बल्ब है। ठीक है, वो विद्युत के बल्ब के कांच का एक बाहरी आवरण है जो धातु की सतह से क्या होता है, चिपका हुआ होता है। बल्ब में कांच के आवरण के अंदर होता है। ये देखो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, इस बल्ब में आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, देखो इस तरह का एक तंतु होता है। आपने भी बल्ब देख रखे होंगे, इस तरह का उसमें तंतु होता है और नीचे क्या होता है, धातु की परत होती है और ऊपर कैसा होता है, कांच होता है जिसके अंदर एक तंतु बना होता है। अब आप देखो, अगर एक क्रियाकलाप करना हो तो मैं क्या करूंगी, इस सेल के इधर इसको, इस जो टोपी है इधर बल्ब को लगा दूंगी और एक तार को इधर से, एक तार को इधर से जोड़ दूंगी और दूसरा उसकी धातु से, तो वो बल्ब कैसा हो जाता है, प्रकाशित हो सकता है। आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग कर एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक क्रियाकलाप करते हैं। देखो यहाँ हमने क्या किया, दो तार लिए, दोनों तारों से हमने क्या किया, बल्ब को जोड़ा। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टैप, तो हमने देखा इस चित्र में एक तार को हमने इससे जोड़ा, एक ऊपर से जोड़ा। तो विद्युत बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टैप, मतलब बिजली जो मिस्त्री द्वारा उपयोग में ली जाती है ना, काली, लाल और ब्लू टैप, उसका उपयोग कर सकते हैं। और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग भी हम कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि चित्र में दिया है। देखो पहले हमने इसको इससे जोड़कर बल्ब से जोड़ा, दूसरा हमने इसको खुला रखा, तीसरा हमने ये तार को खुला रखा, चौथा हमने इससे 2 तारों को जोड़ा, इसको खुला रखा, यहाँ 2 को छोड़ा इधर और इधर इस पे। तो आपने देखा कि नंबर ए और नंबर बी के जब दोनों तार आपस में इसके एक साथ मिलते हैं तब ये बल्ब कैसा हो रहा है, जल रहा है। और जहाँ परिपथ टूटे हुए हैं, जहाँ पर तार एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, वहाँ पर विद्युत बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखते हैं जिसमें बल्ब दीप्त हो रहा है। तो इन व्यवस्थाओं की तुलना में दूसरी व्यवस्था से कीजिए। तो हमने क्या देखा, बल्ब दीप्त क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण यह है कि विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर तार जो है वो जुड़ रहा है। देखो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर तार जुड़ रहा है तो बल्ब दीप्त हो रहा है। लेकिन
एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आते आते वो जुड़ नहीं रहा है, ये टर्मिनल यहाँ तक बल्ब पर आकर वो टर्मिनल नहीं जुड़ रहा है, इसलिए ये बल्ब क्या हो रहा है, दीप्त नहीं हो रहा है। आया आपको समझ में? फिर है आपका विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ क्या होता है, तो क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल के को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल में हमने जोड़ा, जैसे हमने देखा चित्र 12 पॉइंट, इसके अंदर के एक टर्मिनल से इसको जोड़ा और दूसरे से इसको, तो इस तारों को हमने क्या किया, यहाँ से लाके जोड़ा, तो ये हमारा क्या होता है, एक विद्युत परिपथ होता है। देखो यहाँ पर लिखा है टर्मिनल को जोड़े, इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत परिपथ क्या दर्शाता है, 2 जो टर्मिनल है धन और ऋण, उनके मध्य में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस परिपथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब ये क्या बोल रहा है कि बल्ब कब दीप्त होगा, जब उसके अंदर क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाया अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। अब ये हमेशा याद रखना कि विद्युत धारा की जो हमेशा दिशा होती है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ही होगी। जब बल्बों के टर्मिनल को तार के द्वारा विद्युत सेल से टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो देखो विद्युत सेल के टर्मिनलों को जब तार से जोड़ा जाता है तो वो जो तंतु है, जो तार लिया है, उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है और वो बल्ब को क्या करती है, दीप्तिमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होते। अब आपने सबने देखा होगा कि जो विद्युत बल्ब होते हैं वो विद्युत जो सेल होते हैं उसके जुड़ने पर भी बैटरी में आपने देखा होगा कि वो दीप्त नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है। मैंने आपको पीछे बल्ब का चित्र बताया था जिसके अंदर कुछ इस तरह का एक तंतु था। जब ये तंतु टूट जाता है, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं कि बल्ब हमारा क्या हो गया है, फ्यूज हो गया। आपने आपके घर पर भी देखे होंगे। फ्यूज बल्ब को ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अशून्य है? अशून्य मतलब टूटा हुआ है। अगर वो टूटा हुआ है तो आपका बल्ब कैसा हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसलिए आपका बल्ब सेल से जुड़े होने पर भी जलता नहीं है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इसमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। अब क्या बोल रहे हैं कि बल्ब का जो तंतु है वो टूट जाए। खंडित होने का मतलब होता है टूट जाना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का प्रवाह टूट जाता है। जैसे हमने परिपथ में अभी देखा था कि यदि है ना सेल के अंदर कोई भी परिपथ टूट जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देखिए कोई भी एक तार नहीं होगा जुड़ा हुआ तो वो विद्युत बल्ब नहीं जलता। उसी तरह यहाँ पर भी यदि विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच में विद्युत धारा का परिपथ जो है वो टूट जाएगा तो बल्ब जलेगा नहीं। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण ये क्या होता है, दीप्तिमान नहीं होता, मतलब प्रकाश देता नहीं है। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र 12.5 बी, सी, डी और ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं हुआ? हाँ, हम बता सकते। क्यों? क्योंकि हमारा परिपथ पूर्ण नहीं है। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तमान कैसे किया जा सकता है। अब आप भी घर पर प्रयोग कर सकते हो। एक सेल ले सकते हो, 2 तार और एक बल्ब, और उस परिपथ को इस तरह से जोड़कर दीप्तिमान कर सकते हो और बिना जोड़े अदीप्तिमान भी उसे कर सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पर कर सकते हो। एक सेल ले लो, एक तार को यहाँ से दूसरे तार को इससे जोड़ दो और इस धातु की जो है उसको यहाँ पर, तो आप इसको जैसे इससे लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रकाश देना शुरू कर देगा। फिर होता है विद्युत स्विच। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन तथा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हुए और हटाते, ठीक है, जो हम प्रयोग करते हैं। अगर घर पर आप कर रहे हो तो हम क्या कर रहे हो, उसमें हमारे पास ऑन ऑफ करने के लिए कोई स्विच नहीं होती। आपके घर पर है ना लाइट पंखा जलाने के लिए क्या होता है, स्विच दे रखी होती है जिन्हें हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो हम बना रहे हैं उसमें ऑन ऑफ नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, जो विद्युत बल्ब है उसकी जो विद्युत सेल है उसकी नोक पर हम क्या करते हैं, विद्युत बल्ब की उसको हटा देते हैं तो वो ऑफ हो जाता है और जैसे ही जोड़ते हैं वो ऑन होता है। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। क्या था? एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है और इसका उपयोग करना क्या है, सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं
सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, एक स्विच सुविधाजनक बना सकते हो। कैसे? देखो, एक कार्डबोर्ड लिया है, उस कार्डबोर्ड पर दो क्या किए, छोटे छोटे तांबे के स्क्रू रखे हैं और यहाँ पर आपको एक पिन दिखाई दे रही है, सेफ्टी पिन। उस सेफ्टी पिन पर देखो एक लाल कलर का तार और एक यहाँ हरे रंग का तार, हमने दोनों इन टर्मिनलों पर जोड़ दिया। जैसे आप इस पिन को इस ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ोगे तब क्या होगा, आपकी स्विच ऑन होगी। तो आप घर पर इस तरह से स्विच को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। यह थर्मोकोल की शीट पर भी आप उसको कर सकते हो, या कार्डबोर्ड जो आता है उस पर भी। ठीक है, जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइव पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइव पिनों के बीच में रिक्त स्थान को भरता है। हमने देखा, देखो अभी ये क्या है, ये भर रहा है इन जगहों को, नहीं, यहाँ से टूटा हुआ है, जैसे हम इसको जोड़ेंगे तब वो उस खाली जगह को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को हम ऑन कहते हैं, तब उस स्थिति में हम स्विच को क्या कहते हैं, ऑन कहते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है। ये जो पिन है ये क्या कर रही है, अपने में से विद्युत धारा को दूसरे टर्मिनल पर जाने दे रही है। इस कारण से क्या हो रहा है, बल्ब दीप्तिमान हो रहा है। देखो, इस स्थिति, अगर ये स्थिति होगी तो हम बोलेंगे कि हमारा क्या है, स्विच ऑन है। अगर इस स्थिति में होगा तो हम कहेंगे हमारा स्विच ऑफ है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइव पिन से स्पर्श नहीं करती, देखो यहाँ पर ड्राइव पिन से स्पर्श नहीं कर रही है ना, ड्राइव पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता, तब परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा में क्या होता है, वो स्विच ऑफ कहलाता है। कौन सा कहलाता है, स्विच ऑफ। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। अब स्विच क्या है, एक सरल युक्ति है जो किसी परिपथ को जोड़ भी सकती है और किसी परिपथ को तोड़ भी सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। घर पर आप करते हो ना, पंखा चालू करना है तो हम स्विच को ऑन करते हैं, बंद करना हो तो ऑफ करते हैं, उसी तरह। यद्यपि घरों के उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसा आपने क्रियाकलाप किया उसी सिद्धांत पर हमारे जो घर के दूसरे स्विच होते हैं वो कार्य करते हैं, पर उनके डिज़ाइन जटिल होते हैं, उनके जो डिज़ाइन होते हैं वो अलग होते हैं। फिर आपका आता है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। विद्युत चालक मतलब ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को जाने देते हैं, और रोधक मतलब जो रोकते हैं, सुचालक और कुचालक। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार के उपयोग किए। हम आप देखना, सबसे ज़्यादा तांबा जो धातु होती है उसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। अपने परिपथ को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं, तो क्या आप सोचेंगे कि इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि सूखी धागा कभी भी विद्युत को अपने में से जाने नहीं देता है। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, आइए हम इसका पता लगाते। देखो, जैसे बूझो और थे, उन्होंने देखा ये विद्युत सेल है। विद्युत सेल आपने देखा होगा, या ये बैटरी का, देखो अब आपको यहाँ पर बैटरी का चित्र दे रखा है अंदर। तो देखो, ऋण और धन, इस धन का इन रेस से और इसके स्प्रिंग से इसका जॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, स्लार्ट स्विच है। हम इसको ऊपर करते हैं तो चालू होता है, नीचे होता है तो बंद होता है। आप बाहर से कैसी बनी हुई होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। देखो, अब एक क्रियाकलाप है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि चालक परिषद, जब चालक परिषद चाबी के संपर्क में होता है तो बल्ब जलने की जांच कीजिए। अब ये चाबी के संपर्क में होगा तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? हाँ, बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने में से विद्युत धारा को जाने देता है। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग कीजिए। सिक्के, हाँ। कॉर्क, नहीं। रबड़, रबड़ में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कांच, नहीं, चाबी में होगी। पिन के अंदर होगी। प्लास्टिक का स्केल, प्लास्टिक के स्केल में नहीं होगी। लकड़े का गुटका, उसके अंदर भी नहीं होगी। एल्यूमिनियम की पत्ती हो सकती है। मोमबत्ती, बिल्कुल नहीं। सिलाई मशीन की सुई, हाँ, हम सिलाई मशीन की सुई का उपयोग कर सकते हैं। थर्माकोल में नहीं। कागज के अंदर भी विद्युत का चालन नहीं होता है। पेंसिल की लीड में भी नहीं होता। इन सब चीज़ों को एकत्रित करके आप इस प्रयोग के बारे में कर सकते हैं। जैसे ये प्रयोग चाबी के साथ किया, इसी प्रयोग को आप इन सारी वस्तुओं से लेकर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, और आप पता कर सकते हैं। और ठीक है, आपको ये पता करना है कि किस में है ना बल्ब जलता है और किस धातु में बल्ब नहीं जलता है। अब यहाँ पर आपको सारणी दी है, अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए
और अपने प्रेक्षणों को अंकित कीजिए। चाबी में तो देखो वो धातु की बनी है, मतलब हाँ। रबड़ से बनता है तो नहीं। स्केल किससे बनता है? प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? नहीं। उसके बाद है माचिस की तिल्ली, लकड़ी से बनती है तो नहीं। फिर है आपका कांच की चूड़ी, तो उसके अंदर भी नहीं, क्योंकि वो कांच से बनती है। लोहे की कील धातु से बनती है, मतलब उसमें हाँ आएगा। ठीक है। क्या आप क्या पाते हैं? परीक्षण के उपयोग किए गए कुछ पदार्थों में तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत को अपने में से जाने देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं जाने देते। इसके विपरीत बल्ब के चलने से यह पता चला कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चालक या सुचालक। और विद्युत रोधक या कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा के प्रवाह को रोकते हैं, मतलब होने नहीं देते। तो हमने ऊपर सारणी में देखा था कि कौन से विद्युत चालक थे और कौन से विद्युत रोधक थे। तो आपको यह लिखना है विद्युत चालक के नाम, विद्युत रोधक के नाम। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए हम तांबा, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं का प्रयोग क्यों करते हैं? इसी के लिए ताकि वो विद्युत को अपने में से होकर जाने दे। जब स्विच खुली स्थिति में था तब हमने देखा था कि क्या हो रहा था? बल्ब दीप्तिमान था, और जब नहीं था तब क्या था? वो नहीं जला था। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत बल्ब, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। जो स्विच है, विद्युत प्लग है, सॉकेट है, वो किससे बनाए जाते हैं? सुचालक से बनाए जाते हैं, ताकि इसमें से विद्युत आसानी से जा सके। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच, विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, उनको हम किससे बनाते हैं? रबड़ या प्लास्टिक से। क्यों? ताकि हमको क्या हो? करंट ना आए। इसीलिए आपने देखा होगा स्विच जो होती है उसके अंदर का जो भाग होता है वो धातु का होता है, लेकिन ऊपर का भाग कैसा होता है? प्लास्टिक का। आपने तारों को भी देखा होगा, उसके ऊपर रबड़ की कोटिंग आती है। तो इस तरह हमने इस अध्याय में देखा विद्युत परिपथ कैसे होता है, फ्यूज क्या होते हैं, विद्युत चालक और सुचालक। धन्यवाद बच्चों।